हेलो दोस्तों, स्काई स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार बुद्ध यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक स्त्री थी जो बुद्ध को देखकर बहुत आकर्षित हुई। वह रोज उन्हें देखती और हमेशा उनसे बात करने का प्रयास करती, लेकिन कभी मौका नहीं मिला क्योंकि कोई ना कोई हमेशा बुद्ध के पास रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बुद्ध अकेले थे। मौका पाकर वह बुद्ध के पास पहुंची और बोली, आप इस गांव में नए हैं, आपका इस गांव में आना कैसे हुआ? बुद्ध बोले, मेरा तो यही काम है, गांव गांव जाकर लोगों को ज्ञान देता हूं। स्त्री बोली, आप देखने में बहुत आकर्षक हैं, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। आपने इस युवा अवस्था में ही गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर लिया? बुद्ध बोले, मेरे जीवन के 3 सवाल जिनका जवाब खोजने के लिए मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किया। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति और मृत्यु। और इन 3 सवाल के जवाब मिलने के बाद मुझे समझ आ गया कि इस जीवन में सब कुछ नश्वर है, कुछ नहीं बचने वाला। यह शरीर तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने संसार का मुंह छोड़ दिया। बुद्ध की बातें सुनकर स्त्री बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि उससे पहले कभी किसी पुरुष ने उससे इस प्रकार बातें नहीं की थी। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ा और कहने लगी, आप आकर्षक के साथ साथ बड़े बुद्धिमान भी हो। मैं आपको अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहती हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, मैं आपके घर भोजन पर जरूर आऊंगा। जब बुद्ध और उस स्त्री के बीच बातें चल ही रही थी, तभी सरपंच और कुछ गांव वाले बुद्ध के नजदीक आने लगे। उन्होंने बुद्ध और उस स्त्री को एक साथ देख लिया था। स्त्री ने जब लोगों को आते हुए देखा तो वह जल्दी से भागते हुए निकल गई। सरपंच और गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे। सरपंच बोले, आप और उस स्त्री के बीच क्या बातें हो रही थी? बुद्ध बोले, उस स्त्री ने मुझे भोजन के लिए अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया है। ऐसा सुनते ही सरपंच और गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरपंच बोले, बुद्ध, आप इतने महान हो, कृपा करके उस स्त्री से दूर रहो। बुद्ध बोले, लेकिन क्यों? सरपंच बोले, क्या बताऊं, मुझे बताने में भी शर्म आती है। वह स्त्री चरित्रहीन है। आप जैसे महापुरुष उसके यहां भोजन पर जाएं तो ये बड़े अपमान की बात होगी। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे पूरे गांव में सिर्फ वही स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच बोले, हाँ बुद्ध, उसने बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा है। वह पुरुषों को अपने रूप के जाल में फंसाकर मोहित कर देती है। उसकी धूर्तता और नीचता की कोई हद ही नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके भले के लिए ही बता रहा हूं। बुद्ध बोले, सरपंच जी, क्या आप मुझे एक हाथ से ताली बजाकर दिखा सकते हैं? सरपंच बोले, यह आप क्या कह रहे हो? भला एक हाथ से कोई कैसे ताली बजा सकता है? बुद्ध बोले, चलो, आपको यह बात का तो ज्ञान है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यदि वह स्त्री चरित्रहीन है तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे गांव के पुरुष भी चरित्रहीन है। बुद्ध की यह बात सुनकर सरपंच और गांव के लोग सभी शर्मिंदा हो गए। बुद्ध बोले, कोई भी गलत कार्य बहुत दिनों तक चल ही नहीं सकता जब तक कि कोई दूसरा उस पर समर्थन ना दे। इसलिए किसी एक पर पूरी तरह से दोष लगाना सरासर गलत है। वह स्त्री भले ही मुझसे कुछ और चाहती हो, लेकिन मेरा गांव गांव जाकर यात्रा करने का कारण अपनी शिक्षा को फैलाना है, और यह हर किसी के लिए है, चाहे वह चरित्रवान हो या चरित्रहीन। बुद्ध की बातें सुनकर सभी ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी अच्छा या बुरा कार्य तभी आगे बढ़ता है जब लोगों की सहमति उसमें शामिल होती है। इसलिए हम किसी एक पक्ष को पूरा सच और दूसरे पक्ष को पूरा झूठ नहीं कह सकते। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।